फ्रेंड्स, वेलकम माय स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास शुरू होती है। इससे पहले हमने रीजनिंग की पहली क्लास अपलोड कर दी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसे भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की दूसरी क्लास। तो रीजनिंग की दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन कि आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, तो बताओ कि बीते कल से पहले कौन सा वार था। तो हमें ज्ञात करना है कि बीते कल से पहले कौन सा वार था। तो यहाँ लिख देंगे हम आज और ये कल, यानी कि कल के बाद कौन सा वार था, शुक्रवार। तो बीते कल यानी कि बीता कल से पहले कौन सा वार होगा, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि बीते कल से पहले कौन सा वार होगा। तो शुक्रवार से पहले कौन सा वार आएगा, गुरुवार से पहले बुधवार से पहले मंगलवार से पहले सोमवार, यानी कि बीते कल से पहले जो वार होगा वह होगा सोमवार। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ वो राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। यानी कि हमें ज्ञात करना है कि 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ जो है ईयर जो है 2005 एक सेम यानी कि समान दिया हुआ है। तो 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को भी वही वार होगा, यानी कि उस दिन भी कौन सा वार होगा, सोमवार। उस दिन भी सोमवार ही होगा। तो यहाँ डी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री कि 15 मार्च 1995 को कौन सा वार था। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की क्वेश्चन आपको हल करने के लिए एक सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। वो सारणी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बारे में कुछ नियम बता देता हूँ कि वो सारणी के आधार पर इस तरीके के क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस सारणी। तो दोस्तों वो सारणी ये है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसके नीचे इसका कोड दिया हुआ है, जैसे 144, 025, 036 और 146। और नीचे सेंचुरी कोड दिया हुआ है, जिसमें 12 से लगाकर 23 तक है। इसके कोड है 6420, 6420 और 6420। ये कोड आपको याद रखना आवश्यक है और इसी के आधार पर आप उस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ पर दिया था 15 मार्च 1995 दिया हुआ है, तो मार्च का जो कोड होगा वो होगा 4 और 90 यानी कि 19 का जो कोड होगा वो होगा 0। तो आइए देखते हैं, हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अगर आपको वो सारणी पूर्ण रूप से याद है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 15 मार्च 1995, तो 15 मार्च 1995 यहाँ दिया हुआ है। तो पहले तो आप डेट लिख दे जो डेट दी हो। तो यहाँ 15 मार्च दिया तो 15 मार्च लिख दूँगा। उसके बाद दूसरी स्टेप है कि मार्च, तो मार्च का जो कोड होगा, मार्च का कोड होगा 4, यानी कि मार्च का कोड में लिख दूँगा यहाँ पर 4। उसके बाद 19 का कोड होगा 0। उसके बाद 95 ऐसे कैसे। उसके बाद पाँचवीं स्टेप में क्या करेंगे कि जो 95 जैसे ही आप 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर जो भाग जाएगा वो आएगा 23। तो पाँचवीं स्टेप में हम लिख देंगे यहाँ पर 23। फिर क्या करेंगे कि ये जो अंक है 14, 15, 4, 95 और 23, इन सभी को हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह होगी हमें 137। और 137 में जैसे ही हम 7 का भाग लगाएंगे, 137 में जैसे ही हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा, वह कितना प्राप्त होगा, 4, यानी कि 4। शेषफल हमें 4 प्राप्त होगा। तो रविवार से हम गिनेंगे, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 15 मार्च 1995 को जो वार होगा वह होगा बुधवार।
कौन सा वार होगा? बुधवार। तो यहाँ डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भी वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर 1992 को क्या वार था? तो पहले हम लिख देंगे ये 6 दिसंबर की 6 तारीख दी तो 6। उसके बाद लिख देंगे कि दिसंबर का कोड है वह भी 6 है। उसके बाद 90 यानी कि 19 का कोड है 0। उसके बाद 92 से कैसे, और फिर 92 में हम जो संख्या पीछे दी होती, जैसे यहाँ 92 दी होती तो 92 में हम 4 का भाग दे देंगे। 92 में जैसे ही हम 4 का भाग देंगे, जैसे 4 में 4 4 दूनी 8, 50 1 और 4 3 12, यानी कि जो यहाँ भाज्य प्राप्त होगा वो होगा 23। तो 5 स्टेप का जो हमारा भाज्य प्राप्त होगा वो होगा 23। और फिर क्या करेंगे कि इन सभी अंकों को क्या करेंगे, संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो होगी 127। और 127 में जैसे ही हम 7 का भाग देंगे, 127 में जैसे ही हम 7 का भाग देंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा, जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा हमें 1। शेषफल जो हमें प्राप्त होगा वह होगा हमें 1 का मतलब है कि जो 6 दिसंबर 1992 को जो वार होगा वो वार रविवार, क्योंकि जो शुरुआत होगी वह रविवार से होगी। तो शेषफल 1 होने पर जो वार होगा वो होगा रविवार। तो ए वाला जो ऑप्शन होगा हमारा वो राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 13 जनवरी 1984 को बुधवार रहा हो तो बताओ कि 6 अगस्त 1984 को कौन सा दिन रहा होगा। यानी कि यहाँ जो ईयर है वो क्या दिए हुए, सेम दिए हुए। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इस दिन जो है वो कौन सा वार होगा। तो जैसे ही यह 1984 दिए हुए है तो यह एक लीप वर्ष है, क्योंकि 1984 में ये 4 का भाग है वो पूरी बाहर चला जाता है, तो ये लीप वर्ष है। तो सबसे पहले यहाँ पे 13 जनवरी दी हुई, तो 13 जनवरी में जो पहला लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जो फरवरी होगी वह कितने की होगी, फरवरी जो होगी वो होगी 29 की। तो जनवरी कितने की होती है, जनवरी होती है 31। जनवरी जो होगी वो होगी 31, तो हम लिख देंगे यहाँ 31। और फिर यहाँ जो डेट दी हुई, जैसे यहाँ 13 दिए तो 31 में से हम 13 माइनस कर देंगे। उसके बाद जो फरवरी है, फरवरी होती है 29 की, तो प्लस कर देंगे 29, फिर प्लस, फिर फरवरी 29 की होती है। फिर मार्च जो होगी वो होगी 31। फिर अप्रैल होगी 30, प्लस अप्रैल 30 प्लस, फिर मई होगी 31 प्लस, फिर जून होगा 30, फिर जुलाई होगी 31 प्लस, फिर अगस्त की यहाँ पर 11 डेट दे रही, 11 तारीख दे रही, तो हम ये 11 लिख दे रहे हैं, यानी कि हमने लिख दिया। तो जैसे 31 में से 13 माइनस होंगे तो यहाँ बच जाएंगे 18। कितने बच जाएंगे? 18। फिर उसके बाद फरवरी 29 की है, फिर फरवरी बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक हमने यहाँ तक लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन सभी संख्या को जोड़ लेंगे और जोड़ने पर हमें कितनी संख्या प्राप्त होगी। जैसे ही हम इन सभी संख्या को जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 211 संख्या में प्राप्त होगी। और 211 में जैसे ही हम 7 का भाग लगाएंगे, 211 में जैसे हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो होगा 1। शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो बुधवार के एक दिन बाद जो वार होगा, तो बुधवार के एक दिन बाद कौन सा वार होगा, बुधवार के बाद कौन सा वार आता है, गुरुवार। जो गुरुवार होगा, कौन सा वार होगा, गुरुवार। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गुरुवार, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन होगा वह राइट होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया कि दिसंबर 17 1982 को यदि शनिवार था तो दिसंबर 22 1984 को कौन सा दिन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो हम यहाँ डेट लिख देते, जैसे 17 है तो 17 दिसंबर 1982 और यहाँ लिख देंगे 22 दिसंबर 1984। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि लीप वर्ष एक नहीं है, तो 1982 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता, यानी कि 1982 लीप वर्ष नहीं है। 1984 में 4 का भाग जाता है, इसलिए यह लीप वर्ष है। तो हम इनमें अंतर प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ डेट अलग अलग दी हुई है, लेकिन जो महीना है वह क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो डेट अलग अलग है, तो 17 और 22 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का। और 1982 और 84 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 5 + 2 जो हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7। और जैसे 7 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शनिवार के बाद कौन सा वार होगा, एक दिन बाद। शनिवार के बाद जो वार होगा वह होगा रविवार। तो यहाँ हमारा जो सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कि अधिवर्ष को छोड़कर, किस वर्ष को छोड़कर, अधिवर्ष को छोड़कर किसी साल का यदि पहला दिन शुक्रवार था तो बताइए कि उसी साल का आखिरी दिन क्या होगा। यदि किसी साल का पहला दिन यदि शुक्रवार है तो उसका आखिरी दिन भी शुक्रवार ही होगा। तो यहाँ ए वाला ऑप्शन है वह राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार हो तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने आज और एक कल। आज के बाद कल से 3 दिन बाद, यानी कि 1, 2 और 3। ये तीसरे दिन क्या है, तीसरे दिन जो होगा वह होगा शुक्रवार। दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो बताइए कि बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा वार होगा, यानी कि यह बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा वार है, यानी कि ये 1 और ये 2 और ये 3, यानी कि इस दिन कौन सा वार होगा, ये हमें ज्ञात करना है कि इस दिन कौन सा वार होगा। तो शुक्रवार, ये शुक्रवार है, तो शुक्रवार से पहले कौन सा वार आता है, गुरुवार से पहले बुधवार से पहले मंगलवार से पहले सोमवार से पहले रविवार से पहले शनिवार से पहले शुक्रवार और शुक्रवार से पहले गुरुवार। यानी कि बीते कल से 3 दिन जो पहले जो वार होगा वो होगा गुरुवार। कौन सा वार होगा, गुरुवार। तो यहाँ सी वाला जो ऑप्शन होगा हमारा राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। एक बस उत्तर की ओर जा रही है, उसी वेग से दक्षिण से हवा आ रही है, तो बस का धुआं किस दिशा में जाएगा। यानी कि ऊपर तो कौन सी दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी कि ये बस है, मान लो कि ये बस है। अब ये जो बस है वह किधर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है।
और हवा जो है वो उसी वेग से दक्षिण से हवा आ रही है। तो बताइए कि धुआं किस दिशा में जाएगा। धुआं जो होगा वह भी उत्तर दिशा में जाएगा। कौन सी दिशा में जाएगा? उत्तर दिशा में जाएगा। तो यह जो ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला जो ऑप्शन होगा हमारा राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन 10 कि ए एम के दक्षिण पूर्व में है तथा एन ए के उत्तर पूर्व में है, तो एम एन की किस दिशा में होगा। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके घर के होमवर्क है। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। देखते हैं कितने छात्रों को यह क्वेश्चन आता है। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।